हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 आपका है 10 मिनट्स 10 क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। योगात्मक मूल्यांकन पूछ रहे हैं, ऊपर से नहीं पूछ रहे हैं तो ज़रूर गोला कर लीजिएगा इसको, ठीक है। योगात्मक मूल्यांकन को पहले बता दें हम आपको कि योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा होती है, जैसे सेमेस्टर में और सेमेस्टर हम लोग के होते हैं उस टाइप का, ठीक है। इसका उपयोग श्रेणीकरण कक्षोन्नति, आप ग्रेड दे सकते हो बच्चों को, बाद में जो रिजल्ट मिलता है, ठीक है। और गणित में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे बच्चे प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, या छात्रों के सामर्थ्य कमजोरियों का निदान करने पर कम केंद्रित है। नहीं, ये सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित नहीं है, ठीक है। ये बच्चों से कि कमजोरियों को और सामर्थ्य को निदान नहीं करती, ये तो सिर्फ बताती है कि मूल्यांकन करती है कि बच्चा क्या कितना सीखा है, ठीक है, निदान नहीं करती है। ये उत्पादन अनुकूलन है, ना कि प्रक्रिया अनुकूलन। बिल्कुल है, उत्पादन है, इसमें उत्पादन वाला हमको मिलता है, ना कि प्रक्रिया है। इसमें जो मिल जाता है, जो बच्चे का आकलन होता है, उसमें हम ना घटा सकते ना बढ़ा सकते, ठीक है। उत्पादन अनुकूलन है, ठीक है। ये भी है आपका, ये भी है आपका, ये भी है नहीं पूछा गया तो कौन सा नहीं है। तीसरा आपका नहीं है, या छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका 3 इसमें सही होगा। नेक्स्ट आप लोग अपना करते रहिएगा, 10 क्वेश्चन में आपको बताने हैं आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। आपका रिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी तकनीक गणित में रचनात्मक आकलन में आपका सब कुछ आ जाता है बच्चे से रिलेटेड, परीक्षा को छोड़ के, ठीक है। आपका पोर्टफोलियो आ जाएगा, रूब्रिक्स आ जाएगा, अवलोकन आ जाएगा, परीक्षा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या नहीं है इसमें, आकलन में क्या नहीं आता है, गणित में रचनात्मक आकलन का हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है, स्वतंत्र परीक्षा नहीं है। परीक्षा किस में आती है, आपकी योगात्मक में आती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मूल्यांकन के किस पहलू का प्रयोग तब किया जाता है जब एक अध्यापक यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों ने गणित में एक अभ्यास पूरा कर लिया है, और यह भी सुनिश्चित करता है कि निर्देश स्पष्ट और विशिष्ट है, ठीक है। आपका इसमें क्या होगा, वैधता आपका सही आंसर होगा, ठीक है। क्यों होगा वैधता, क्योंकि उसमें वो आप अपने उद्देश्य रखेगा कि हमारे पास हम जो वो टेस्ट लेगा तो उससे बच्चों को ये देखने को मिलेगा कि उसका जो टेस्ट है वो उसमें नंबर अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इससे पूरी वैधता की जांच हो जाएगी, ठीक है। वैधता अच्छी होनी चाहिए। उच्च वैधता वाला एक परीक्षण में परीक्षण से निकटता से जुड़े अंश होते हैं जो कि लक्षित केंद्रित होते हैं, ठीक है। वैधता बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन, प्राथमिक स्तर, ठीक है, प्राथमिक स्तर है आपका। मूल्यांकन करते समय निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। पहले तो आप नहीं पे बहुत गोला कर लीजिए, क्योंकि नहीं और हाँ में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कोई हाँ का टिक लग जाता है, कोई नहीं का टिक लग जाता है, ठीक है। तो आपको नहीं देखना है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन करते समय आप किस पर ध्यान नहीं केंद्रित करेंगे, ठीक है। तर्क कौशल का विकास बिल्कुल करेंगे, गणितीय अवधारणा की समझ बिल्कुल करेंगे, गणितीय भाषा का विकास बिल्कुल करेंगे, गणित की समस्याओं का उत्तर देने में यथार्थता नहीं करेंगे आप, ठीक है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यथातथ्य मतलब जैसा आपने आंसर दिया है वैसा ही वो आंसर दे, नहीं। कुछ बच्चे होते हैं कि अपने हिसाब से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो उसमें आपको ध्यान नहीं देना है कि गणित की समस्याओं का उत्तर देने में यथातथ्य हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियाँ प्रयुक्त हो सकती हैं। रुचि और अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो कौन सी, रुचि के लिए हमें पोर्टफोलियो भी ज़रूरत पड़ेगा ना, पोर्टफोलियो ज़रूरत, परियोजना में भी वो देख सकता है, ठीक है। ये तो ये भी सही है, ये भी सही है आपका, लेकिन कागज़ पेंसिल में नहीं, ठीक है। मौखिक परीक्षा से नहीं देख सकता है, ठीक है। कागज़ पेंसिल से भी नहीं देख सकता है, कक्षा की सहभागिता से देख सकता है वो, ठीक है, इससे तो देख सकता है। जांच सूची से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। चेकलिस्ट से देख सकते हैं, पोर्टफोलियो से देख सकते हैं। कागज़ पेंसिल फिर इसमें आ गया, ये ऑप्शन गलत हो गया आपका, ठीक है। जांच सूची
बिल्कुल सही है। पोर्टफोलियो भी है इसमें, ठीक है, परियोजना भी है इसमें और कक्षा सहभागिता भी है इसमें। रुचि और प्रवृत्ति जिनकी जिसमें होती है तो वो हिस्सा बढ़ चढ़ के लेते हैं, ठीक है। ये हमें कैसे पता चलेगा? जांच सूची से पता चलेगा, पोर्टफोलियो से पता चलेगा, परियोजना से पता चलेगा, कक्षा सहभागिता से पता चलेगा। तो ऑप्शन क्या है आपका? 4। नेक्स्ट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणित में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होगा। सतत क्या? कंटिन्यूअस है आपका, ठीक है, होता रहता है महीनों महीनों में आपका मूल्यांकन, ठीक है। व्यापक है, बहुत ही इसकी पृष्ठभूमि जो होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, इसमें हर चीज़ का आपका मूल्यांकन आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं। ए क्या है? छात्रों की अवधारणात्मक समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि, ठीक है। बी क्या है? कक्षा में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या के प्रतिशत के अनुसार केवल सामूहिक प्रगति को दिखाना, केवल नहीं होगा, ठीक है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं। संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति, बिल्कुल ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। गणित में अधिगम के न्यूनतम स्तरों को जानना, सही विकल्प का चयन कीजिए। नहीं, ये भी नहीं है आपका, ठीक है। ओके, तो क्या इसमें ऑप्शन हो गया आपका ए और सी? तो आपका कौन सा राइट है? थर्ड आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गणित को वास्तविक जीवन से, किससे? वास्तविक जीवन से जोड़ने और अंतर अनुशासनात्मक रूप से बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन रणनीति का उपयोग किया जा सकता है? देखिए, क्षेत्रीय भ्रमण से, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया आपका। वास्तविक जीवन से आप जुड़ सकते हो। मौखिक परीक्षा से कैसे? नहीं, वास्तविक जीवन में छोड़ना जुड़ सकते हो। ड्रिल कार्यपत्रक, ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। सर्वेक्षण, हाँ ये होगा, आप सर्वेक्षण कर सकते हो, दिखा सकते हो बच्चों को ले जाके, परियोजना में भी वो सीख सकते हैं, ठीक है। जांच सूची में नहीं, जांच तो आप बच्चों की कर रहे हैं, इसमें वास्तविक जीवन से क्या रिलेटेड है? क्षेत्रीय भ्रमण, ये भी सही है। मौखिक परीक्षा नहीं, जांच सूची ये भी नहीं, क्षेत्रीय भ्रमण बिल्कुल सही है। सर्वेक्षण करेंगे, बिल्कुल। परियोजना करवाएंगे, बिल्कुल। तो आपका फोर्थ जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट फेवरेट क्वेश्चन है, गणित की छात्रों के पोर्टफोलियो में हो सकता है। पोर्टफोलियो बहुत पूछा जाता है। पोर्टफोलियो में सब कुछ होता है, बच्चों का दत्त कार्य, कार्यपत्रक होती, गणित प्रयोगशाला गतिविधि रिकॉर्ड भी होता है, सब कुछ होता है बच्चों का, ठीक है। तो तस्वीरें, चित्रकला केवल होगा? नहीं। कक्षा कार्य, गृह कार्य? नहीं। दत्त कार्य, कार्यपत्रक, गणित प्रयोगशाला गतिविधि रिकॉर्ड, किसी भी गणित मॉडल का आलेख, गणितीय पोस्टर कार्ड, किसी भी नए प्रकार की समस्या का प्रयास या किए गए सामान्यीकरण आदि का रिकॉर्ड, सबका रिकॉर्ड होता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ये भी देख लेते हैं। रचनात्मक और योगात्मक आकलन के दौरान किए गए सभी कक्षा परीक्षण, इकाई परीक्षण का रिकॉर्ड नहीं। तो हमें क्या बताया है आपको? दत्त कार्य, कार्यपत्रक, गणित प्रयोगशाला गतिविधि रिकॉर्ड, किसी भी गणित मॉडल का आलेख, गणितीय पोस्टर और कार्ड, किसी भी नए प्रकार की समस्या का प्रयास, सारा का सारा रिकॉर्ड आपके पोर्टफोलियो में होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या? रूबिक्स के माध्यम से आकलन करने के बारे में कौन सा निर्देश सबसे कम रूप में उपयुक्त है, ठीक है। रूबिक्स में क्या होता है कि मूल्यांकन तैयार किया जाता है, पेपर तैयार किया जाता है आकलन करने के लिए। उसमें बच्चों की सृजनात्मक देखी जाती है, चिंतन कौशल देखा जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी क्वालिटी निखर के आती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? यह पाठ की योजना अच्छी तरह से बनाने में सहायता करता है, सही है। विद्यार्थियों को समग्रता के आधार पर ग्रेड देने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। बहुविकल्पी प्रश्नों के आकलन में सहायता करता है, सबसे कम रूप में उपयुक्त बताया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के आकलन में सहायता करता है, ठीक है, सबसे कम उपयुक्त, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बच्चा 4 आंसर होंगे, उसमें 1 टिक कर देगा, ठीक है, इसमें चिंतन कौशल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है? एक गणित के अध्यापक ने विद्यार्थियों से एक टैनग्राम में दिया गया सभी आयतों को पहचानने के लिए कहा। उपयुक्त क्रियाकलाप विद्यार्थियों को वैन हीले के अनुसार दिए गए ज्यामिति तर्क के किस स्तर पर आकलन करने के लिए उपयुक्त है, ठीक है। ये आपके नियम है वैन हीले का, तो देखना पड़ेगा। देखिए, वैन हीले ने ये 4 दी हैं आपकी, ठीक है, स्तर बताए हैं। 0 स्तर पर क्या दृश्यीकरण रखा है, इसमें क्या है? अगर आकारों का पहचान ना आ जाए तो आप दृश्यीकरण में लगाएंगे। विश्लेषण में आप क्या लगाएंगे? आकार के गुणों की अगर बात कर ली जाए तो विश्लेषण होगा आपका ऑप्शन।
अमूर्त अनौपचारिक निगमन में क्या होगा, गुणों के बीच संबंध बताने को कहा जाए तो आप ये टिक करिएंगे। निगमन औपचारिक में आयत एक वर्ग नहीं है, इस पे अगर ये आ जाए तो आप निगमन औपचारिक पर टिक करेंगे। माध्यमिक स्तर विश्वविद्यालय स्तर पर आपकी क्या आती है, दृढ़ता आती है। चौथा ऑप्शन आपका माध्यमिक स्तर विश्वविद्यालय, इससे भी बड़े टफ क्वेश्चन होंगे उसमें, ठीक है। तो हमारे बीच अभी क्या उन्होंने कहा कि सभी आयतों को पहचानना, तो सभी आयत को पहचानना किसमें आ गया आपका, दृश्यीकरण में, ठीक है। ये जरूर देख लीजिएगा, आपके इन्होंने 4 स्तरों में बांटा था, ठीक है। यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे फिर से नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सब आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल देखिएगा इन सबको, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और आप प्लीज़ अपने स्कोर ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।